यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज देश भर में किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ ये प्रदर्शन चल रहा है। कई बार सरकार ने किसानों से बात की, आगे भी वार्ता के लिए दरवाजे खुले रखे, लेकिन इसके बावजूद ये विरोध प्रदर्शन खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमारे साथ में इस समय उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी मौजूद हैं। हम उन्हीं से सीधे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि सरकार जब सारे दरवाजे खोलकर बैठी है, वार्ता के लिए तैयार है, तो किसानों को क्या आपत्ति लगती है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, सरकार कई बार बातचीत के लिए न्योता दे चुकी, कई दौर की वार्ता हो चुकी है, इसके बावजूद भी आखिर क्यों किसान तैयार नहीं हो रहे? आप लोग को क्या लगता है? देखिए, मैं यह मानता हूं कि हमारा जो किसान है वह हमारा अन्नदाता है और किसान का सम्मान माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में जब पहली बार सरकार बनी, वह प्राथमिकता में रहा है। और किसानों की जो समस्याएं, मतलब विशेष तौर से किसानों को खाद के लिए लाठी खानी पड़ती थी। हम भी किसान के बेटे हैं, इसलिए उस पीड़ा को जानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले तो खाद की कालाबाजारी बंद करने के लिए उसे नीम कोटेड करके एक रास्ता खोला कि आज उत्तर प्रदेश सहित देश के कहीं पर भी किसी किसान को यूरिया के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ती, पुलिस की लाठी नहीं खानी पड़ती। यह एक शानदार उपलब्धि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में रही है। हमारे किसानों ने भी लगातार अपनी उपज बढ़ाई है, गुणवत्तापूर्ण ढंग से खेती की है। बहुत सारे हमारे युवा किसान भी ऑर्गेनिक खेती करके देश को हर दृष्टि से मजबूत बनाने और जरूरत को पूरा करने का काम किया। जो कृषि कानून केंद्र की सरकार ने लाए हैं, वह देश के सभी राज्यों के किसानों को ध्यान में रख करके लाए। और मैं जो किसान भाई लगातार वार्ता कर रहे थे और जो आपत्ति जता रहे थे और उन आपत्तियों को दूर करने का प्रस्ताव अगर केंद्र की सरकार के माध्यम से, माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, माननीय गृह मंत्री जी के माध्यम से, माननीय कृषि मंत्री जी के माध्यम से, माननीय रेल मंत्री जी के माध्यम से, मतलब अगर भेजा जा चुका है, रक्षा मंत्री जी के माध्यम से भेजा जा चुका है, और उसके बाद फिर उसको मना करना, मुझे लगता है किसान भाइयों से मैं ये अपील करता हूं कि इस बात को समझें कि आप जो आपत्ति जता रहे थे, अगर वो आपत्ति दूर कर दी गई है तो फिर आंदोलन की आवश्यकता नहीं रह जाती। और इसके बाद भी कल कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी और रेल मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी, दोनों लोगों ने एक विस्तृत प्रेस करके सारा विवरण रखा कि कब माननीय हमारे किसान नेताओं ने किसानों के प्रतिनिधि के रूप में सरकार के सामने क्या क्या शिकायतें रखी, क्या क्या समस्याएं रखी। उन समस्याओं का एक एक करके उत्तर दिया गया कि सरकार किसानों की हर समस्या का समाधान चाहती है। उनकी मेन शिकायत थी कि एमएसपी को लेकर खतरा होगा। वह खतरा नहीं होगा, यह सरकार ने आश्वस्त कर दिया लिखित प्रस्ताव में। उनकी जमीन कोई उद्योगपति अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे खेती करेगा तो वो जमीन उनकी चली जाएगी, उनकी जमीन ले लेगा, वो नहीं होगा, यह स्पष्ट कर दिया गया। किसानों को किसी भी प्रकार से अगर उनकी उपज की कीमत बढ़ती है तो जिस रेट पे उनसे सामान खरीद की बात हुई है वो बढ़ेगा तो उसका भी उनको लाभ मिलेगा, अनेक प्रकार के। और इसके बाद भी कल जो माननीय हमारे दोनों केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा किसानों से यह कहा गया कि आपको इसके बाद भी कोई संशोधन, कोई प्रस्ताव, कोई सुझाव है तो वो दे दीजिए, लेकिन कानून को वापस लेना या हमारी जिद जैसी स्थिति जो हमारे किसान संगठन के नेतागण कर रहे हैं, मैं उनसे ये अपील करता हूं कि वह किसी राजनीतिक दल, विशेष तौर से कांग्रेस जो जन्मजात किसानों की विरोधी, उत्तर प्रदेश में सपा किसानों की विरोधी, देश के दूसरे राज्यों में जो किसानों के नाम पर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं किसान विरोधी, वह सबके लिए मोहरा ना बने। वह सब किसानों के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसानों के नाम पे जिन्होंने जीवन भर शोषण किया है। मैं एक स्मरण दिलाना चाहता हूं कि अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार नहीं बनी होती तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से लगभग 11 करोड़ किसान ऐसे हैं जिनको 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों के माध्यम से वर्ष में 6,000 रुपए उनके खाते में डायरेक्ट भेजने का काम शुरू हुआ। अब कांग्रेस की सरकार थी तो वो कहते थे कि हम 1 रुपए अगर दिल्ली से भेजते हैं तो जो लाभार्थी है उसके पास 15 पैसे पहुंचता है। अगर मोदी जी सरकार में नहीं होते तो इसका मतलब है कि 85,000 करोड़ खा जाते लोग, और मेरे किसान भाइयों को 15,000 मिलता तो किसानों की स्थिति नहीं सुधरती। मोदी जी
किसानों के सच्चे हितैषी हैं, गरीबों के सच्चे हितैषी हैं, मजदूरों के सच्चे हितैषी हैं, देश की 125 करोड़ जनता के भलाई के लिए वह दिन रात परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं। अब मैं किसान भाइयों से कहूंगा कि मोदी जी पर भरोसा रखें, उन पर भरोसा ना करें जिन्होंने जीवन भर किसानों के भरोसे को तोड़ने का काम किया। एक आंकड़ा मेरे पास है, पहले 7 लाख करोड़ के लगभग का कृषि का बजट होता था, 13-14 में कांग्रेस की सरकार थी लास्ट, और आज 20-21 का जो बजट है मेरे पास उसका आंकड़ा है कि इस समय 15 लाख करोड़ से अधिक का मतलब बजट कृषि का है। ये किस लिए? किसानों की आमदनी बढ़े, किसानों को अधिक से अधिक हम सुविधा दे सके, चाहे सिंचाई की सुविधा हो, चाहे बीजों की सुविधा हो, चाहे उनके बिक्री की सुविधा हो, और सारी सुविधा दे सकें। तो मैं समझता हूं कि मेरे किसान भाई इस बात को समझें, और सरकार की भावना यही है कि किसान हमारे अन्नदाता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, और जो हमारे किसान भाई इस समय आंदोलनरत हैं, वो जाड़े का समय है, वो कोई कठिनाई का सामना, यद्यपि हम किसान के बेटे हैं इसलिए जानते हैं कि जाड़ा और गर्मी से किसान को अंतर नहीं पड़ता है, वो हर परिस्थिति में खेती में काम करता है, तो वह अगर आंदोलन कर रहा है तो कर सकता है। लेकिन इस आंदोलन का औचित्य इस समय नहीं है, क्योंकि सरकार हर बात मानने को तैयार है, और आप ये कहो कि नहीं अब कानून ही वापस लो, तो ये तो जबरदस्ती करने के समान है। और विशेष तौर से जो भाजपा और मोदी जी के विरोधी नेता हैं या दल हैं, उनको अनावश्यक रूप से मौका देने की बात है। यूपी भारत बंद का आह्वान था, मैं तो यूपी के अंदर देख रहा था कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के अलावा कहीं कोई किसान भारत बंद के समर्थन में, ऐसा नहीं है कि उनको समझ में आ रहा है धीरे धीरे सबको कि केंद्र सरकार की मंशा, मोदी सरकार की मंशा किसानों के हित में है, किसानों के पक्ष में है, इसलिए आंदोलन का कारण अब लोगों को लग रहा है कि व्यर्थ है। तो इसलिए मैं किसान भाइयों का बार बार आग्रह करूंगा कि आप परिस्थिति को समझें, और देश को आगे बढ़ाने के लिए, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, और आप जो पैदा करते हैं खेतों में वह अधिक कीमत पर बिक सके, चाहे सरकारी क्रय केंद्र पर बिके, चाहे मार्केट में उससे अधिक कीमत मिलती है तो आप उससे अधिक कीमत पर मार्केट में बेचें, वो सारी सुविधा बरकरार है तो आंदोलन वापस लेना चाहिए। सर, जैसे आपने हर बिंदु पर बताया जो उनकी आपत्तियां थी, चाहे एमएसपी का बिंदु हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बिंदु हो, सब पर आपने कहा कि सरकार हर तरह से किसानों के साथ है, उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है। फिर क्या लगता है भ्रम की स्थिति क्यों? क्या लगता है जो आपने बात कही विपक्षी ही जिम्मेदार हैं इस भ्रम की स्थिति के? निश्चित तौर से देखिए, इसमें कांग्रेस सहित जो भाजपा विरोधी राजनीतिक दल हैं, और देश में वैसे भी राजनीति जो इस समय चल रही है वो भाजपा बनाम आल चल रही है। भाजपा बनाम कुछ राज्यों में कांग्रेस चल रही, भाजपा बनाम कुछ राज्यों में जो कांग्रेस समर्थित दल हैं उनके साथ चल रही है, तो वह गुमराह कर रहे हैं मेरे किसान भाइयों को। और जिनको वह गुमराह कर रहे हैं, जैसे राहुल गांधी जी गुमराह करें कि किसान ऐसा करें, किसानों को ये, अभी मैं आज एक देख रहा था कि उन्होंने कहा कि जो खेती में आमदनी पंजाब के किसान उठाते हैं वो बिहार के किसान नहीं उठाते हैं, और मोदी जी चाहते हैं कि बिहार के किसानों की तरह देश के सभी किसानों की स्थिति हो जाए। तो मैं श्री राहुल गांधी जी को ये कहना चाहता हूँ, उनको खेती के बारे में कुछ मालूम नहीं। वो गोभी अगर रख दो, फूल गोभी और बंद गोभी, तो उसका अंतर नहीं बता सकते। अगर उनके सामने मूली और गाजर रख दो, पता नहीं अंतर बता सकते। उनके सामने शकरकंद और आलू रख दो तो उसका अंतर नहीं बता सकते। धनिया और गाजर की पत्तियां रख दो तो अंतर नहीं बता सकते। तो वह इस प्रकार की बातें करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश या बिहार या देश के किसी राज्य के किसान के पास 1 एकड़ जमीन होगी और किसी राज्य के किसान के पास 100 एकड़ जमीन होगी, तो आमदनी का अंतर तो स्वाभाविक तौर से बदल जाता है। तो छोटे किसान और बड़े किसान, हमारी सरकार का लक्ष्य सबका साथ सबका विकास है, और उसी के अंतर्गत सभी किसानों के लिए ये पहली बार देश में हुआ है, सभी किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपया जा रहा है। मैं जानता हूं, जब मेरे तो 1 एकड़ भी खेती नहीं थी मेरे पिताजी के पास, और मैं गांव में देखता था जब सिंचाई करना होता था तो सिंचाई करने के लिए जो पानी की कीमत होती थी उसे अदा करने का पैसा साहूकार से कर्ज लेना पड़ता था। बीज लेना है, खाद लेना है तो कर्ज लेना पड़ता था। लेकिन आज 2000 रुपए जब एक किस्त के रूप में छोटे किसानों के पास पहुंचता है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते उसके चेहरे की खुशी। और अगर आप इसको किसानों से जाकर के पूछें तो किसान स्वयं बताएंगे कि वास्तव में उनको इसका कितना फायदा है। हम 11 करोड़ किसानों की दृष्टि से योजना बनाए हैं। 11 करोड़ किसानों को ध्यान में रख करके कृषि कानून आए हैं, उनकी उन्नति को ध्यान में रख करके कृषि कानून आए हैं। और कांग्रेस या दूसरे विपक्षी दल अफवाह के सहारे
कि हम किसानों को भला नहीं कर रहे हैं। अरे तुम सत्ता में 60 साल थे, मोदी जी 6,000 रुपए साल में दे रहे हैं, कांग्रेस ने तो 600 रुपए साल में कभी नहीं दिया। श्री अखिलेश यादव जी किसानों की बड़ी बात करते हैं, इन्होंने तो आपदा आई, खेती बर्बाद हो गई, फसल बर्बाद हो गई, उसका मुआवजा भी ये बांट करके नहीं गए थे, सत्ता में थे। जब हमारी सरकार आई तो हमने मुआवजा बांटने का काम किया। इनकी सरकार के समय किसान लाठी खाता था, किसानों के साथ अन्याय होता था, अत्याचार होता था। आज हमारी सरकार ने जो कानून लाया उसमें कहा कि किसानों के भूमि की नीलामी नहीं होगी, उसके सारे विकल्प निकाले जा रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में मैं फिर किसान भाइयों से ही कहूंगा कि जो राजनीतिक दल अफवाह फैला रहे हैं, जो गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि उनकी खेती छीन ली जाएगी, उनको एमएसपी नहीं मिलेगा और उनकी खेती नीलाम कर दी जाएगी, यह सब झूठ है, अफवाह है। और इस अफवाह से बाहर निकल करके मोदी जी पर भरोसा करें, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करें। और किसानों का उत्थान भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की, दोनों सरकारें इसके लिए संकल्प हैं और वह काम हम कर रहे हैं, आगे भी करें। चलो एक आखिरी सवाल, यानी ये मान सकते हैं कि अगर किसानों के कुछ और मुद्दे रह भी गए हैं तो सरकार पहले उन मुद्दों को रिजॉल्व करेगी, उनसे वार्ता करके हल निकालेगी, उसके बाद जमीनी स्तर पर लागू किया जाएगा? नहीं, देखिए दरवाजे तो खुले हुए, ये तो अब स्वयं मतलब एक लिखित प्रस्ताव भारत सरकार की ओर से किसान संगठन के नेताओं के सामने जो भेजा गया वो देश के सभी किसानों को ध्यान में रख करके भेजा गया है। और दरवाजे अगर खुले हुए हैं, अगर उनकी फिर भी कोई शिकायत है तो आकर के कहें, लेकिन वो कहें कृषि कानून वापस ले लिया जाए, तो वह कुछ राजनीतिक दलों के बहकावे में आए हैं। और मैं उनसे बार बार अपील करता हूं कि उनके बहकावे में ना आए, सरकार पर भरोसा करें और उनको जो और लगता है कि यह और गड़बड़ है, आप बताओ कि ये गड़बड़ है, हम आपकी बात सुनने को तैयार हैं। स्वयं बार बार कह रहे हैं, प्रेस करके कह रहे हैं, आपके साथ संवाद करके कह रहे हैं कि आप जो भी शिकायत हो, जो भी समस्या है आप बताइए। सरकार तो चाहती ही है कि किसान इस देश के अंदर सर्वाधिक किसान है, उसने देश का नहीं, जब हमारे यहाँ दोनों समय भोजन करने का अन्न नहीं होता था, आज इन्हीं किसान भाइयों ने इतना पैदावार की है कि हमारे सारे भंडार भरे हुए हैं, अब कोई भूखा नहीं रह सकता है। तो किसान तो अन्नदाता है, उसके लिए हर प्रकार से समर्पित। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमने यहाँ पर सुना उप मुख्यमंत्री केशव जी को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार किसानों के साथ है, किसानों के लिए जो भी उनके अच्छे के लिए करना होगा सरकार करेगी, और अगर किसानों की कोई समस्या होगी तो उसका समाधान भी किया जाएगा। और एक साफ संदेश दिया कि किसान विपक्षी दलों के बहकावे में ना आए। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ।